हेलो एवरीवन, दिस सचिन। और ये है आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें से जो भी सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें पूछी जा रही है वो आज मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए थोड़ा सा कि सोशल साइंस मेन फोकस है हमारा सोशल साइंस के ऊपर, जो कि जिससे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 25 क्वेश्चन में मैं देखिए आपको क्या क्या करा चुका हूँ। इसमें से देखिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो एक चैप्टर है ये बहुत ही समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं करना, तो इसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग वीडियो के लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, जितने भी इंपॉर्टेंट, मैं हाथ से लिख लिख के मैंने इस पर लिखा है और फिर वीडियो बनाया है। फिर आप जाके उस पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ये मैं करा चुका हूँ। इसके पहले चलते हैं कि मैट्रिक लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड। अब देखिए एक शब्द दे रखा है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड, तो देखिए ये जो है इसी चीज़ को आज मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें से रूस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हैं एक सीक्वेंस में लेके आया हूँ, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें से आगे फिर मैं देखिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके बाद जो चैप्टर आएगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो ये है सत्ता की साझेदारी। इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं हाथ से लिख लिख के इंपॉर्टेंट लिखूंगा, फिर आपके सामने लेके आऊँगा। और फिर आप लोग थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये है हमारा इसीलिए वीडियो है ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए काफ़ी सारा इसमें है, हमारा मटेरियल दे रखा है। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर मैंने इसमें करा दिया है, जितनी भी हमारी क्रांतियाँ बनती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से। जैसे कि है अमेरिका की क्रांति। तो आप एक चीज़ देखिए, अमेरिका की क्रांति, तो अब क्रांतियाँ हैं यहीं से ही आपके क्वेश्चन वन लाइनर में ले आता मैं। अब यहीं से आप खुद वन लाइनर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे अमेरिका क्रांति है, तो अमेरिका क्रांति कैसे क्या क्या हुआ। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। अब क्वेश्चन आएगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है, तो बता देंगे भाई अमेरिका की क्रांति से। यह घटना सन 1773 ईस्वी में हुई थी। हो जाएगा भाई। इसमें आगे चलते हैं। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, यानी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और जो हमारे अब्राहम लिंकन हैं वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इसी में आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है, यानी कि इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो आप बता देंगे अमेरिका में लागू हुआ था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें अमेरिका की क्रांति का नारा, अब ये आएगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किस क्रांति का नारा था, तो अमेरिका की क्रांति का नारा था। इसमें अगला है प्रजा की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, तो बोलेंगे भाई अमेरिका में हुई। तो इतने क्वेश्चन हमारे जो हैं अमेरिका की क्रांति से हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। इससे अगर ऊपर बन जाएं तो आप बताइएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बहुत छांट के मैं क्वेश्चन लाया हूँ, यहाँ को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला देखिए यहाँ से, औद्योगिक क्रांति क्या होती है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से फ्रेंड्स, इंग्लैंड से हुई। क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इस क्रांति के दौरान सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हम्फ्री डेवी का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, बोलेंगे सेफ्टी लैम्प का। किस क्रांति में किया था, औद्योगिक क्रांति में किया था। ये क्रांति जो है हमारी कहाँ हुई थी, बोलेंगे इंग्लैंड में हुई थी। आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। जितने जितने टॉपिक पूछे जा रहे हैं उतने ही टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, और सिर्फ आप इन्हीं को पढ़ के चले जाइए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आगे है इसमें कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। आगे चलते हैं इसी में। इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति खत्म हो गई, अब हमारा इसी में आता है इंग्लैंड की क्रांति। तो इंग्लैंड की क्रांति क्या थी भाई, समझेंगे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी में हुई।
इस समय इंग्लैंड का शासक कौन था भाई? जेन द्वितीय था। इंग्लैंड का शासक जेन द्वितीय था। आगे चलते हैं इसमें। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, जिसे गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, यानी कि गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन आपसे आएगा, पेपर में पूछेगा कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। 100 वर्षों का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बोलेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। आप यहीं से पढ़ जाइए, देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। वन लाइनर में अच्छे अच्छे यहाँ पे मतलब लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। अगला इसी में, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के चार्ल्स या राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई थी। अब देखिए इंग्लैंड में ये गृह युद्ध कब तक चला? 7 वर्षों तक चला, और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला इसमें, अगला है इसी का ये है कि वॉल्टेयर ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। किसने कहा था? क्वेश्चन ये पूछेगा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है, तो बोलेंगे भाई वॉल्टेयर ने कहा था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? डायरेक्ट आएगा तो बोलेंगे भाई 1804 ईस्वी में बना। अगला इसी में, नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बता देंगे भाई नेपोलियन को कहते हैं। अगला चलते हैं इसी में, फ्रांस की क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर, मांटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा अजीब से नाम है, फिर से पढ़ देता हूँ। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर, मांटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। तो 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, इसमें से 3 ये रहेंगे, एक दूसरा बना के दे देंगे, तो जो कि नहीं होगा। आप लोग बहुत ही ध्यान से नोट्स बना लीजिए, और 1 महीना है, मैं सारा सिलेबस ख़त्म करवा दूँगा। इसमें आगे चलते हैं, और अगला इसमें क्या गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भाई रूसो ने लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। अगला है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? भाई मॉन्टेस्क्यू ने की थी। फ्रेंड्स अगर ये जो येलो येलो दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी लाइन ये दे रखी है कि कानून की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। अगला इसमें, लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वॉल्टेयर ने की थी। ये भी अच्छी लाइन है। अगला देखिए, वॉल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन सम्राट का संस्थापक, फ्रेंड्स से जस्ट 1 मिनट, ये दोबारा हो गया क्या? मुझे लग रहा है 1 मिनट रुक जाइए आप। नहीं ठीक है, दोबारा यही है, कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। वॉल्टेयर ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन सम्राट सन 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। अगला इसी में लाइन है कि ट्राल्स फगर का युद्ध सबसे पहले 1805 ईस्वी नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ। डायरेक्ट आप पूछेगा कि ट्राल्स फगर का युद्ध, दिमाग चकरा जाएगा आपका। ट्राल्स फगर का युद्ध कब हुआ था? भाई 1805 में हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश का, अब देखिए कितनी अच्छी लाइन निकल के आई है कि किसने कहा था कि इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश? तो नेपोलियन ने कहा था। फ्रेंड्स नोट्स बना लीजिए आप लोग, और काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगला इसी में, वाटरलू का युद्ध यानी कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो डायरेक्ट बताएंगे 1815 ईस्वी में हुई थी। और इस लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो भाई बताएंगे नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जिसकी मृत्यु यानी उसकी मृत्यु सन 1821 ईस्वी में हो गई थी। किसकी हो गई थी? नेपोलियन की। अगला चलते हैं इसमें, नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल भी कहा जाता है, यानी कि पूछेगा कि लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे नेपोलियन को जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसके द्वारा रूस पर किया आक्रमण था, यानी नेपोलियन के पतन का कारण उसके द्वारा रूस पर किया गया था। अगला चलेंगे इसमें भाई, इसी वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन इसमें इसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन मैं ले आऊँगा, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएंगी।
आपका काम है वीडियो को अंत तक देख के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए बस, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों कि हमारी मेहनत रंग ला रही है फ्रेंड्स। और आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगला भाई, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली के एकीकरण का जनक कौन था? तो बता देंगे जोसेफ मोजनी को इटली का एकीकरण कहा जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो बता दें गैरीबाल्डी को जाना जाता है। चलिए अगला चलते इसी में। चलिए ये सब खत्म हो गए। अब इसके आगे आ गई भाई रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सभी हो गई हैं। अब इसके आगे आती है रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति, समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया। क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पहले कि समाजवाद का प्रयोग किस क्रांति में हुआ? तो बता देंगे कि वाल्टेयर में हुआ था। एक फ्रेंड्स सॉरी दोस्तों, मैं अगर एक दो लाइन गलत पढ़ गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा काम आ गया था मुझे। चलिए शुरू करते हैं फिर से ये कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हमारी हुई थी, समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो बताएंगे जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ ये नारा किसने दिया था? बताएंगे कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ ये नारा दिया था हमारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी ये। आगे चलेंगे इसमें। रूस के शासक को जार कहा जाता है। ये देखिए जार लिखा है, बड़ी अच्छी लाइन है ये, इंपॉर्टेंट है कि किस औद्योगिक क्रांति या किस क्रांति के शासक को जार कहा जाता है? तो बताएंगे रूस के शासक को जार कहते थे। अगला है, रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने सन 1917 में दिलाई थी। अगला इसी में है, रूस की क्रांति सन 1917 ईस्वी, इस क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। यानी कि रूस की क्रांति कब हुई थी? सन 1917 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति का नेता कौन? तो बता देंगे लेनिन था। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। अगला, चैका नामक संगठन का गठन लेनिन ने किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक संगठन दे रखा है चैका, बड़ा अजीब सा थोड़ा नाम है। तो चैका नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो बताएंगे लेनिन ने किया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। चलिए रूस भी खत्म हो गया। अब इसमें चलते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसे कहते हैं? बिस्मार्क को कहते हैं। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रसा था। जर्मनी यानी बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था और सन 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बना। इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि प्रसा का चांसलर कब बना हमारा? तो बताएंगे 1862 ईस्वी में बना। अगला भाई चलते हैं, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। अगला फ्रेंड्स, अगर ये दिख नहीं रहा, ये फ्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने लिखी थी। अगला इसी में कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? हिटलर ने। हिटलर के नेतृत्व में हुआ, यानी कि हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उत्थान हुआ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक राष्ट्र एक राष्ट्र और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 1945 में की थी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। ये भी खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें आगे रूस है। देखिए रूस क्या है, रूस को इसी में आगे पूछा गया तुर्की। तो तुर्की रूस की क्रांति खत्म हो गई। अब आगे है हमारा तुर्की क्या है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। वह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। कौन भाई? कमाल पाशा था। इसमें लास्ट लाइन हमारी दे रखी है कि रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल को
था, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल जो था हमारी पब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक था। फ्रेंड्स, ये हमारी जितनी भी क्रांतियाँ थी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या करा दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने करा दिया है, मैट्रिक लेवल अब ये मैं करा रहा हूँ, इंडिया एंड द सोशल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जितने भी हो गए ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें से अगला वीडियो जो आएगा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आएगा। और फिर इसके आगे मैं करा दूँगा अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि पूरा सिलेबस सोशल साइंस का ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके पहले मैं साइंस के ये देखिए फिजिक्स और केमिकल सब्सटेंस ये करा चुका हूँ। नेचुरल बिहेवियर ये भी हो चुका है हमारा। अब ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, बस मुझे यही कराने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।